तो अब हमारा टारगेट है कि विश्वकर्मा लोगों का अगर जिस भी पार्टी में है, अगर वो महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं तो उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। बात सच है, तो लगे आ रहा है। ठीक है, विधानसभा चुनाव क्या लगता है 2027 विधानसभा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम छोटे कार्यकर्ता को भी अच्छा पद देते हैं जी, हम वो तो रिजल्ट भी आता है। क्या लगता है सिराथू विधानसभा से आपकी उमेश चंद विश्वकर्मा जी का नाम दे दिया जाए, आप दे दिया जाए, क्या विचार है? नहीं, जो भी आपने इसी क्षेत्र के हमारे हमारे उप मुख्यमंत्री केशव जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं। हाँ, भाई तो पांचों भाई में क्या रोटी बेटी का भी संबंध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। विश्वकर्मा भाई जो 5 प्रकार के हैं, अगर अगर उनको पांचों लोगों को जोड़ लिया जाए तो हमारी सबकी संख्या बहुत है। अगर एक हो जाए तो हम अपना विधायक, अपना सांसद आसानी से बना सकते हैं। कहीं विश्वकर्मा है तो हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग हो, सतयुग हो, कलयुग चल रहा है, सतयुग त्रेतायुग, विश्वकर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है बिल्कुल सभी के लिए। लेकिन आज के टाइम में कुछ हमारे समाज के, नाम नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक के चक्कर में अपने धर्म को ही गाली देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? में आए हैं तो कभी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं कि बस उमेश चंद विश्वकर्मा जी, जो सोचिए कि इनके पिताजी भी, दादाजी भी पार्टी की काफी कमी थे। तो अब तो भैया सिराथू विधानसभा से उमेश चंद विश्वकर्मा जी का नाम तो हो ही जाना चाहिए विधायक में। अब ये हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट कौशाम्बी जिला दे रहे हैं। आज हम अपने ग्राम जनपद कौशाम्बी के विधानसभा सिराथू में बैठे हैं और आज हमारा फिर से सामाजिक स्तर की बात होगी। आखिर में विश्वकर्मा जी अब राजनीतिक में क्यों एक्टिव हो रहे हैं इतनी तेजी से? बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या नाम? जी धन्यवाद भाई, छोटे भाई रघु जी। उमेश विश्वकर्मा जी, अधिवक्ता सिराथू। पेशे से आप वकील भी हैं और पार्टी से भी, संगठन में भी काम करते हैं। हाँ, देखा जाए राजनीतिक से काफी लगाव, कब से जुड़े हैं आप? उससे राजनीतिक तो मेरे यहाँ मेरे दादाजी, चाचा जी, पिताजी सब लोगों की अहम भूमिका रहती थी। तो ये समझिए तो बचपन से वो सब सीखने को मिला है। अच्छा, कहीं ना कहीं उमेश जी राजनीतिक में आना क्यों जरूरी है? जैसे आज हम गांव में जाते हैं तो विश्वकर्मा लोग कहते हैं भैया हमको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। क्या ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं है, इसमें ये चीज है कि अब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, सब कुछ समान नहीं हो सकता भाई। जो काम कर सकता है वो उसी पे बढ़ेगा तो सफलता मिलेगी। अच्छा, देखा जाए सबकी ताला राजनीतिक है, मतलब सबकी तालक चाबी राजनीतिक है ना? तो कहीं भी समाज में कुछ भी इसमें कांड अत्याचार होता है तो आपके जो विश्वकर्मा समाज है ना, कोई एमएलए है ना एमपी है, तो इसका बदलाव कैसे हो सकता है ना राजनीति में अगर नहीं आएंगे तो? नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी तो जरूरी है। जब तक प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे समाज का, हमारे बीच का व्यक्ति नहीं होगा तब तक वो मजबूती नहीं मिलती। हम इतनी संख्या में होते हुए भी अगर हमारे विश्वकर्मा भाई जो 5 प्रकार के हैं, अगर अगर उनको पांचों लोगों को जोड़ लिया जाए तो हमारी सबकी संख्या बहुत है। अगर एक हो जाए तो हम अपना विधायक, अपना सांसद आसानी से बना लेंगे। अच्छा, क्या वजह है जो एक नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, देखा जाए भ्रांतियां हैं, आपसी थोड़े से तालमेल अभी है ऐसे कि जिनसे नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं लगभग इन 10 सालों में बहुत फर्क पड़ा है। लोग जानकार हुए हैं, जागरूक हुए हैं। कहीं ना कहीं विश्वकर्मा है तो हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग हो, सतयुग हो, कलयुग चल रहा है, सतयुग त्रेतायुग, विश्वकर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है बिल्कुल सभी के लिए। लेकिन आज के टाइम में कुछ हमारे समाज के, नाम नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक के चक्कर में अपने धर्म को ही गाली देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। जिस धर्म से हैं, जिस संप्रदाय से हैं, अगर हम उसको गाली दे सकते हैं तो फिर तो व्यर्थ है, आगे आपको कुछ मिलना नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपना धर्म, कहते हैं नहीं जिसका दीन और धर्म चला गया उसका सब चला गया। तो इस पे विचार करना चाहिए और धर्म के साथ साथ अपने भी जो सब लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए आपका पिछले एक बार इंटरव्यू किया गया था, अभी एक क्या नाम है, देवनारायण विश्वकर्मा जी।
अगर मैं आपसे मिलता हूँ तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं शर्मा में क्या हूँ, मुझे बताना ही आपसे चाहिए मैं उमेश विश्वकर्मा हूँ। खुद आपको बता, खुद ही बता देना चाहिए मुझे। लेकिन क्या लगता है कि शर्मा जो नाव भी लगाता है? नहीं, बहुत बहुत कई जातियां लगाती हैं उस पे। इससे क्या होता है, अगर विश्वकर्मा लोगों को कैसे कि जाति जनगणना होता है, ठीक है, तो इसमें संख्या कम दिखाई जाता है कि विश्वकर्मा लोगों की संख्या इतनी है। अगर सब शर्मा लिखेंगे तो कहीं विश्वकर्मा संख्या नहीं, जाति जनगणना में तो लोग विश्वकर्मा ही डालेंगे, लोहार डालेंगे, बढ़ई डालेंगे, जाति जनगणना में तो वही सब पड़ेगा। वहाँ शर्मा और उसका कोई मतलब नहीं है, शर्मा वर्मा नहीं डाला जाएगा। अच्छा, आप राजनीतिक में आए हैं तो कभी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं कि बस? मैं भी तो काम कर रहा हूँ, जैसे सेवा कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको भाजपा में है, भाजपा में कब से हैं? भारतीय जनता पार्टी, खैर जब से जनसंघ रही है तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन पिताजी, दादाजी, चाचा जी सब लोग बड़ा समर्पित रहे हैं। हाँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं उमेश चंद्र विश्वकर्मा जी, जो सोचिए कि इनके पिताजी भी दादाजी भी पार्टी की काफी गंभीर थे। तो अब तो भैया सिराथू विधानसभा से उमेश चंद्र विश्वकर्मा जी का नाम तो हो ही जाना चाहिए विधायक में। अब ये संगठन तय करता है, हम लोग केवल काम करते हैं और हमेशा यही विचार रहता है हम लोगों का, वो सब जो नाम आता है, जिसका भी नाम आएगा हम सब लोग उसी के साथ। अच्छा, 2027 का चुनाव लगे आ रहा है, ठीक है, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है 2027 विधानसभा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम छोटे कार्यकर्ता को भी अच्छा पद देते हैं जी, वो तो रिजल्ट भी आता है, क्या लगता है सिराथू विधानसभा से आपकी उमेश चंद्र विश्वकर्मा जी का नाम दे दिया जाए, आप ही दे दिया जाए, क्या विचार है? नहीं, जो भी आपने इसी क्षेत्र के हमारे उप मुख्यमंत्री केशव जी भी यही क्षेत्र से आते हैं। हाँ भाई, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत छोटे से पद से आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ये बड़ी बात है। और संगठन में हमारे ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो बूथ अध्यक्ष से लेके आज प्रदेश और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो संगठन में सब कुछ संभव है। हाँ। तो अच्छा, क्या लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे भाई? देखिए, उससे नहीं मतलब है कि भैया पार्टी में कोई आया, नया आया, पैसा फंड कर दिया, उससे टिकट दे जाए। तो जो पार्टी के लिए लगातार मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो पार्टी का भी कर्तव्य है कि उसी को फोकस करना। तो सिराथू विधानसभा में रुझान किसका है आपकी 2027 का? देखिए, पार्टी कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा सिराथू में। पार्टी के कैमरे लगे हुए हैं, पार्टी सबको देख रही है, कौन क्या कर रहा है, अपने हिसाब से पार्टी तय करती है, संगठन वो तय करता है, उसमें हम सब लोग कार्य करते हैं, बस मूल रूप से यही सिद्धांत है हमारे संगठन, आपके संगठन। हाँ साथियों, हम पहले भी आ चुके हैं, कई बार भैया से पहली बार इंटरव्यू ले चुके हैं, तो गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि सिराथू विधानसभा में अब एक विश्वकर्मा भी मैदान में आना चाहिए, ये विरोध किसी को नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि भाई उमेश चंद्र विश्वकर्मा जी ने काफी त्याग किया है पार्टी के लिए, इनके पिताजी ने भी और इनके दादाजी भी। हम बड़ी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमेशा हम इनका देखते हैं और आप भी लोग देखते होंगे, सिराथू में जो भी संगठन से भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़े हैं, तो उन लोगों को गंभीरता से भी लेना चाहिए। ये नहीं कि जो पैसा लेके आ जाए, जो फंड करे, उसी को टिकट दे दिया जाए। तो आपकी 2027 का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है सिराथू विधानसभा की, काफी अच्छा हाँ, नहीं बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा बात कर लिया जाए, जो विश्वकर्मा जी का धर्मशाला है कड़े में, इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, बताइए। विश्वकर्मा जी की मूर्ति नहीं है सर, क्या कहिएगा? नहीं, उसका जीर्णोद्धार तो कराया गया है, डॉक्टर साहब उस पर काफी प्रयास किए हैं और हम सब साथ में थे, लेकिन अब साथ का मतलब होता है एक तो आगे चलने वाला होना चाहिए। डॉक्टर साहब आगे आए थे और उसका जीर्णोद्धार हुआ है, काफी कुछ सुधार है, जो रह गया है चलेंगे, हम सब लोग देख लेंगे, उसका भी सुधार हो जाएगा। सिराथू में कितना विधानसभा है? सिराथू तो खुद कौशाम्बी में 3 विधानसभा है। अच्छा, 3 विधानसभा कभी विश्वकर्मा तो नहीं लड़ा ना? नहीं, विश्वकर्मा कभी नहीं लड़ा। तो 2027 का मौका तो फुल होगा। देखिए, प्रभु राम जी जो चाहिए वही हुई, लेकिन विश्वकर्मा जी भी चाहिए तो हुई नहीं, बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। अच्छा, कौशाम्बी जिले में हमारे जो 5 पुत्र है, मनुमय टोस्टा शिल्पी देवे, 5 भाई में क्या रोटी बेटी का भी संबंध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इससे क्या रिजल्ट है? तो बिल्कुल रोटी बेटी सबका संबंध होना ही चाहिए, और हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत नहीं है, शुरुआत हुई है
और किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। बिल्कुल शुरुआत हुई है, वो आगे चल के बढ़ेगा, बड़ा रूप लेगा, सबके संबंध एक दूसरे में होंगे। बिल्कुल निश्चित है। तो साथियों, आप जानिए हम सिराथू के ही विधानसभा में सिराथू ही है, हम सिराथू निवासी हैं। तो भाई देखिए, हमेशा से विश्वकर्मा जी ने सबका भला ही चाहा है। बिल्कुल। जैसे आज उमेश जी सबका सहयोग करते हैं, काफी सामाजिक। अच्छा, कोई कांड आपके पास आता है तो हमेशा आप इस तरह से करवाते भी हैं? बिल्कुल पूरा करवाते हैं। हाँ, हम तो मैं अधिवक्ता के रूप में भी वकील जो मदद हो सकती है वो करता हूँ। संगठन के माध्यम से मेरे ऊपर के पदाधिकारी लोग जो हैं उनको भी अवगत करा के सारे काम, अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सारी समस्या। अच्छा, शुरुआती से किसी आप कोई और पार्टी ज्वाइन तो किए नहीं होंगे? किसी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, कभी कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी। तो साथियों, आज के समय में ऐसा कोई नहीं है, अपने फायदे के लिए कभी सपा में, का तो बसपा में, का तो कांग्रेस में चला जाता है। लेकिन उमेश चंद्र विश्वकर्मा जी एक ऐसे लीडर हैं जो एक वफादार हैं और पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो हमारा टारगेट है विधानसभा चुनाव में अपने लोगों को कितना भारी संख्या चुनाव, हम लोग हमेशा चुनाव जिताते हैं, वोट भी करते हैं। हमारा 50% का 90% बीजेपी वोट का जाता है। हाँ। लेकिन अब की बीजेपी के जो भी लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वकर्मा लोगों को टिकट देने के लिए। तो 2027 का टारगेट है, अब देखिए कहाँ तक बात पहुँचती है। अभी हमारे प्रदेश की टीम का गठन हुआ है जी। गाजियाबाद लोनी विधानसभा से डॉक्टर भाई साहब हैं प्रमेंद्र जहांगीर विश्वकर्मा जी, उनको प्रदेश का मंत्री का दायित्व दिया गया है। ये संगठन ने विचार किया है और आगे भी करती रहेगी। अभी हंसराज विश्वकर्मा जी जो कि बनारस 6 महीने के लिए बना दिया गया, ये 2 बार के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अब 6 महीने 12 महीने वो तो कम से कम बनाया गया, ये गर्व की बात है। बिल्कुल साथियों, अब हमारा टारगेट है कि विश्वकर्मा लोगों का अगर जिस भी पार्टी में है, अगर महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं तो उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। बात सच है। तो आपके बीच आखिरी सब में और कुछ कहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद, आप आए छोटे भाई। तो आपके बीच रघुवीर कुमार। जय हिंद, जय भारत।